हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। ये बुक जो डेल कार्नेगी की लिखी हुई है, इसका आज ये दूसरा पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ कहीं पे भी आई बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर से देखिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है इसमें, जो हमारे रिलेशनशिप को और बेहतर डेवलप करने के लिए, चाहे हमारे फैमिली में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं पे भी अगर इस किताब में लिखी हुई जो पॉइंट्स है उसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। दूसरा भाग हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन जरूर से पढ़िए। कहीं ना कहीं कोई ना पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आप शायद मिस कर पाए, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर से देखिए और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाए, अपने नोट्स भी बनाएं। आपके रिलेशनशिप अगर बिगड़े हुए हैं या फिर और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको जरूर से काम में आएगा, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में ये बताया हुआ है कि लोग आपको पसंद करें। जी हाँ, लोग जो है वो आपको पसंद करे, इसके कुछ इसमें टिप्स दी गई है। तो पहला ये बताया हुआ है कि इसमें चैप्टर में बताया है कि आपने डॉगी को देखा होगा, ठीक है। जब भी कोई डॉगी होता है तो आपके पास आता है तो कितना वो उनकी पूंछ है वो इस तरह से हिलाता रहता है, ठीक है। आपके प्रति कितना वो प्यार दिखाता है, ठीक है। यानी कि वो क्या बताता है कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है। समझ रहे, वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है, आपको बहुत प्यार करता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग डॉगी को पालना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करता रहता है जो भी उनके जो मालिक होते हैं उनको, ठीक है। मैं भी यहाँ जहाँ कुत्तों को दूध पिलाता हूँ, ठीक है, तो 3-4 ऐसे कुत्ते होते हैं वो आ ही जाते हैं। कोई एक फिक्स टाइम, मैं दोपहर का मेरा फिक्स टाइम होता है कि मैं उनको दूध पिलाता हूँ, तो फिक्स टाइम पर वो आ ही जाते हैं पूछ हिलाते हिलाते, ठीक है। यानी कि बहुत ही प्यार दिखाते हैं, मुझ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह से बात बताई गई है कि कई बार क्या होता है कि हम अपना ही बस बोल बोल करते रहते हैं, हमें क्या इंटरेस्ट है वही हम सामने वाले को बताते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सामने वाले पर्सन को किस में इंटरेस्ट है ये हमें जानना चाहिए और उसी तरह से उसके साथ बिहेवियर करना चाहिए। आप बहुत सारे राइटर देखते होंगे, ठीक है। तो राइटर क्या करते हैं कि कोई एक राइटर ऐसा होता है कि उसकी बुक बहुत ही फेमस हो जाती है। तो आखिरकार क्यों फेमस हो जाती है? वो जो भी लोग उसको पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसको टच कर रही होती है। वो जो भी वो बुक में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को वो टच कर रही होती है और इसीलिए वो फेमस हो जाती है, ठीक है। राइटर को चाहे बहुत कम टच करती हो, लेकिन जो भी उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि ये बुक पढ़ रहे हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, बहुत सारी इसकी किताबें हैं, लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वो टच कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ एक जादूगर के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि एक जादूगर था। वो बहुत ही, ऐसे तो उस टाइम बहुत सारे जादूगर थे, ठीक है, मैजिशियन, लेकिन वो बहुत सक्सेस माना जाता था। तो क्या वो जो जो जादू था क्या दूसरे को नहीं आता था? नहीं आता था, लेकिन ये बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका ये मानना था कि जब भी वो स्टेज पर जाते थे तब वो बोलते थे कि ये जो मेरे सॉरी, ये जो मेरे प्रेक्षक यानी कि देखने वाले हैं उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। इनको जो भी अच्छा लगेगा वो मेरी तरह से बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा। ये जो मैं शो दिखा रहा हूँ वो इनको बहुत ही पसंद आएगा, वो मेरे लिए तालियां बजाएंगे। यानी वो
जो देखने आते थे उनके बारे में सोचते थे, उनको प्यार दिखा रहे थे। ठीक है, उनको जो पसंद आए उसी तरह से वो बोलते थे और जादू दिखाते थे, इसलिए वो बहुत फेमस हो जाते थे। ठीक है, यहाँ और भी जैसे इस बुक में अमेरिका के जो वाइट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, या और भी जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ बताया गया है कि सबको नाम लेके याद रखना, सबका नाम याद रखना। देखिए, इस दुनिया में चाहे कोई भी पर्सन हो, उसको सबसे ज्यादा अपना ही नाम पसंद है। डीपली अंदर तक देखा जाए तो उसको अपना नाम ही पसंद है। ठीक है, उसको आपका नाम या किसी फेमस पर्सन का नाम होगा पसंद, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद उसको अपना ही नाम होता है। इसलिए आप किसी से भी अगर बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम लेके बुलाइए। इट्स ओके, हम घर में तो अब सब इस तरह से नहीं बोलते हैं, लेकिन बाहर उसका नाम लेकर, चाहे आपका बिजनेस में है, कोई पार्टनर है, या फिर समझ लियो ऑफिस में कोई है, ठीक है, तो नाम से जरूर से बुलाए, मान सम्मान से बुलाए, और मान से उसका नाम याद रख के बुलाए। ठीक है, क्योंकि सब में सबको अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ फिर एक बात बताई हुई है कि छोटे से छोटे आदमी को भी हमें मान सम्मान देना चाहिए। यहाँ एक बात बताई हुई है बिजनेस की, कि एक पर्सन होता है जो एक जो मेडिसिन होती है उसका सप्लाई करता होता है, उसका एक ऑर्डर लेने के जाए एक मालिक के पास जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार जाने के बाद भी वो ऑर्डर नहीं देता है। फिर एक बार क्या होता है कि बहुत, चलो, वो वापस जाता होता है, लेकिन एक बार भी सोचता है कि चलो एक बार तो फिर ट्राई कर दूं। फिर वो वापस जाता है उस मालिक के पास, और उस टाइम वो मालिक जो होता है अपने आप वो ऑर्डर दे देता है उसको। वो जरा चौंक जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके नीचे मालिक के जो दुकान के नीचे जो क्लार्क था, ठीक है, वो बाकी सारे जो पर्सन थे उस स्टोर के, उन्होंने ही बताया उस मालिक को कि ये बहुत ही अच्छा पर्सन है। ठीक है, जब भी आता है हमें गुड मॉर्निंग कहता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से बात करता है। तो उन लोगों की कहने की वजह से ही वो मालिक उससे वो दवा का ऑर्डर ले लेता है। तो ये बात सोचिए कि छोटे से छोटे पर्सन को भी अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं, उनका नाम लेके बुलाते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये कितना बड़ा काम कर जाता है। हम कई बार अपनी लाइफ में सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही रिस्पेक्ट देते हैं, छोटे लोगों की तो हम समझ लो इसको साइड में ही रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको उसका नाम लेकर याद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक बात बहुत अच्छी बताई गई है। दूसरा यहाँ बताई है कि हाँ, जर्मनी के केजर, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी का जो केजर था, उसके बाद में कहा जाता है कि वो बहुत ही क्रूर था, और लोगों को दिल में उसके प्रति बहुत ही बुरी भावना थी कि ये मर जाए तो अच्छा होगा। इस तरह से बुरी भावना थी, बहुत ही खराब भावना थी। लेकिन उसमें ऐसे माहौल में जर्मनी का एक छोटा सा बच्चा था, वो उसको लेटर लिखता है। किड्स होके कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे इससे नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप मेरे देश के सम्राट हैं, राजा है, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। इस तरह से दो तीन जो है वो अच्छे अच्छे वर्ड्स, यानी कि ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए, वो छोटा बच्चा था इसलिए उनको जो भी आया उनको लिख लिया। वो लेटर उसको मिलता है जर्मनी के केजर को, और वो बहुत खुश हो जाता है, उस लड़के को बुलाता है। जब वो बुलाता है तो उसके लड़के की माँ भी आती है, और वो उसकी प्रशंसा तो करते ही है, इनाम तो देते ही, लेकिन उस लड़की की जो माँ थी उससे शादी भी कर लेता है। अब वो कहाँ गरीब बच्चा और कहाँ जर्मनी का केजर। तो सोचिए कि जब हम उसने किसी की प्रशंसा की, दिल से की, छोटे बच्चे ने, तो कितनी बड़ी इम्पैक्ट कर जाता है ये। ठीक है,
तो यहाँ कहने का अर्थ है कि देखिए, एक बात भी कह लो कि ये जो भी करना है हमने, प्रशंसा कर रहे हैं या नाम से बुला रहे हैं, इसमें विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, क्योंकि अपने स्वार्थ से लिए करते हैं तो यकीन मानिए, अगर आज अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो कल हो सकता है वो आपको रिजल्ट ना दें। इसलिए विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ जो नाम के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है कि बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या जो भी है, वो चाहे उनके छोटे से छोटे जो पर्सन भी थे ना, उनका नाम देकर वो उनको बुलाते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। यहाँ थैंक्स गिविंग डे का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक 10 साल का बच्चा होता है, ठीक है। उसकी माँ भी बहुत बीमार होती है। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसको पता है थैंक्स गिविंग डे है आज, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला ही था, इसलिए वो चादर ओढ़कर रो रहा होता है। लेकिन एक नर्स होती है वहाँ पे, वो देख लेती है और वो जब चादर ऐसे उठाती है तो वो बच्चा रो रहा होता है। उसको पता चला कि आज थैंक्स गिविंग डे है, ठीक है। और वो नर्स का भी उसी दिन वहाँ पे ड्यूटी थी पूरी रात का। तो नर्स क्या करती है, उस बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया स्वीट्स लाती है, आइसक्रीम लाती है, कुछ खाना लाती है और ढेर सारी बातें करते हैं पूरी रात। वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो लिखता है कि इससे भी कई बहुत सारे थैंक्स गिविंग डे आए और चले गए, लेकिन उस दिन जो उस नर्स ने उसके साथ जो समय बिताया, जो दिन रात बिताई, वो कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह से जब हम दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो वो कभी नहीं भूलते हैं हमारी लाइफ में। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पर्सन हो, उसको उसकी बर्थडे के दिन और न्यू ईयर के दिन आप उसको जरूर से विश करें, चाहे उसको कभी विश करे या ना करे। लेकिन ये दो चीज़ों के बीच, जब उसकी बर्थडे हो और न्यू ईयर हो, या फिर उसने कोई अच्छा अचीवमेंट किया हो, तब उसका आप जरूर से फ़ोन करके उसको विश करें। बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो यह कहने का अर्थ है कि लोगों में आपको सच्चा इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से उसने नर्स ने लिया इस तरह से। दूसरा है कि स्माइल के बारे में बताया गया है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, वहाँ पे उनकी जो प्रोडक्ट होती है, उनकी प्राइस दूसरे के कंपैरिजन में बड़े ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनको स्माइल करने के लिए मे आई हेल्प यू, इस तरह से आपने देखा होगा, मे आई हेल्प यू, वो स्माइल करके बोलते हैं। एक स्माइल में बहुत ही अट्रैक्शन पावर है। अगर आप चाहे कितना भी उदास हो, लेकिन एक छोटा सा बच्चा या फिर आपका ही बच्चा आ जाता है और आपको एक अच्छी सी स्माइल देता है, ठीक है, भले चाहे आपको नहीं पहचानता हो, लेकिन आपको एक अच्छी सी स्माइल देता है, तो आप थोड़े समय के लिए तो अपना दुख भूल ही जाएंगे। आपने महसूस किया होगा, मैंने तो महसूस किया है, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। वो थोड़ी सी भी स्माइल देंगे ना, मैं तो खुश हो जाऊंगा। तो आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपके प्रति थोड़ी सी भी स्माइल लेता है, आपका दुख जो है वो थोड़े समय के लिए तो आप जरूर से भूल जाए। तो वो अट्रैक्शन पावर है स्माइलिंग में, अट्रैक्शन पावर है स्माइलिंग में। स्माइलिंग की यहाँ बहुत अच्छी तरह से बात की गई है। मान लीजिए एक डॉक्टर का वेटिंग रूम है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बीमार हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर का बहुत ही बड़ा लंबा वेटिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, उस कैसा माहौल हो जाएगा। लेकिन उसी माहौल में अगर कोई मदर है, उसका छोटा बच्चा लेकर आती है, और वो छोटा बच्चा है आप मान लीजिए आप शायद बैठे हैं वहाँ पे, आपके प्रति स्माइल करेगा, तो आप भी एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा। वो दूसरे को स्माइल करेगा, वो भी स्माइल करने लगेगा। इस तरह से शायद हो सकता है कि एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाए। तो छोटे से बच्चे की एक छोटी सी इनोसेंट स्माइल से जो गंभीर वातावरण बना हुआ था, एनवायरनमेंट जो बना हुआ था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट वहां पे बन जाता है।
तो कहीं से भी किसी को भी मिले, एक अच्छी सी स्माइल जरूर से करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, जरूर से स्माइल करें। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि किसी को उल्लू नहीं बनाना है। किसी के प्रति हमारा काम निकालने के लिए उल्लू नहीं बनाना है, उसकी इस तरह से स्माइल नहीं करनी है। ठीक है, एक जेंटल इनोसेंट ऑनेस्ट स्माइल करनी है। यहाँ ऐसा लिख रहा है कि एक डिपार्टमेंट स्टोर थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने लिखा हुआ है मैनेजर ने कि वो एक सेल्स क्लार्क को पर्सन को लेना चाहते हैं जॉब पर, लेकिन वो उसी तरह से लेना चाहते हैं, भले चाहे उसके पीछे उसके ग्रेड अच्छे ना हो एजुकेशन में, लेकिन उसकी एक अच्छी स्माइल हो, एज कंपेरिजन टू भले चाहे उसने पीएचडी को लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्रा में रहता हो, इस तरह से। ठीक है, ऐसा बहुत बड़े न्यूयॉर्क के जो स्टोर मैनेजर है उसने अपनी जॉब के लिए ये कंडीशन रखी है। तो समझ सकते हैं कि एक स्माइल भी एक अच्छी जॉब आपको दे सकता है। ठीक है, एक चार्मिंग पर्सनालिटी, एक स्माइल, बस ना जेंटल और दिल से निकली हुई स्माइल आपको जॉब भी दे सकती है अच्छी। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनी वाले आपको फोन करते हैं, ठीक है, तो वो भी अच्छी स्माइल से ही करते हैं। ठीक है, ताकि आपके अंदर भले वो दिख नहीं रहे आपको, लेकिन उनके वाइब्रेशन है वो आपके अंदर आपको महसूस होते होंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट भी कई लोग बेचते हैं फोन के द्वारा भी। ठीक है, दूसरा यहाँ बताया कि आप जो भी काम करें उसको दिल से करें और स्माइल के साथ करें। देखिए, अगर आपको आपका जॉब या बिजनेस जो भी काम कर रहे हो उसको पसंद नहीं है, तो उसको करने का दो ही काम करें, दो ही काम है, या तो फिर वो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ले लीजिए, या तो फिर जो भी आप जॉब करें उसको दिल से करें, स्माइल के साथ करें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते तो उसी को करनी है, लेकिन उसी जॉब को अगर आप मरते मरते हुए या पसंद नहीं है तो भी करके बस फ्रस्ट्रेशन में आके कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो आपकी सेहत के लिए या आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करें उस जॉब को एंजॉय करने का, स्माइल के साथ करें, दिल से करें। यहाँ दूसरा आपने रिलेशनशिप के भी बताया कि एक हस्बैंड होता है, ठीक है, उसकी रेगुलर यही आदत होती है कि सुबह उठे, सब कुछ अपना जो ब्रश करने का, नहाने का, नाश्ता करने का वो किया, फिर टिफिन लेके चला गया, फिर रात को देर तक आना है, खाना पीना, फिर सो जाना। लेकिन उस हस्बैंड के रिलेशनशिप फिर थोड़े बिगड़ने लगते हैं। फिर किसी ने उसको एडवाइस दिया कि एक बार सुबह स्माइल करके तो देखो। ठीक है, फिर उसने एक बार दूसरे दिन उठता है, अरे जो मिरर होता है उसके सामने जाता है और देखता है कि अपना उसका चेहरा बहुत ही ऐसे हो गया था। ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं, अब तुझको इस तरह से नहीं जीना है, ये तेरी असली जिंदगी नहीं है। तो वो उसको कहना, वो करना है कि मुझे अब स्माइल करना होगा और लोगों को भी स्माइल करवानी होगी। तो वो क्या करता है, अरिसे में सॉरी मिरर में एक अच्छी सी स्माइल करता है। ठीक है, जाके अपनी वाइफ को बोलता है, गुड मॉर्निंग माय डियर, एक अच्छी सी स्माइल के साथ। उसकी वाइफ जो होती है वो भी थोड़ा चौंक जाती है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। उसने बोला कुछ कोई कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, ये अब रोजाना होता रहेगा, डेली होता रहेगा। और इस तरह से वो रेगुलर करने लगा तो धीरे धीरे उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होने लगे। उसने फिर धीरे से क्या किया कि उनके लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, उनके जो नीचे काम करते हैं, सबको एक अच्छी तरह से स्माइल देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे होने लगे, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में देखने लगे तो हैप्पीनेस भी स्टार्ट हो गई। तो आप भी, अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है या मतलब मदर फादर है या बच्चे हैं या कोई भी है, फ्रेंड है या नेबर है, अगर अभी तक आपने इसको स्माइल दी नहीं दी है कई दिनों से, तो एक बार स्माइल करके थोड़ी सी दिल से उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करके देखिए, डेफिनेटली आप चेंज पाएंगे। यहाँ बताया कि आपको लग रहा है कि सारे हमारी लाइफ में तो बहुत सारी दिक्कत है, क्या हम खुशी नहीं रह पाते हैं, तो एक काम करें, सुबह उठे, ठीक है,
एक बड़ी सी स्माइल के साथ, भले ही नहीं आती है लेकिन स्माइल करें। ऐसा कहा जाता है कि हमारा माइंड और बॉडी दोड़े एक दूसरे से कोरिलेट करता है, ठीक है। इसलिए अगर आप स्माइल करेंगे तो आपको माइंड को ये पता चलेगा कि नहीं, कोई अच्छी मूवमेंट है, तो आप स्माइल करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा ब्रॉड करेंगे अपने शोल्डर्स, और हाँ, कि आज के दिन मैं सबके साथ स्माइल करूंगा, चाहे मुझे स्माइल आ रही है नहीं आ रही, चाहे कितना भी प्रॉब्लम है, मैं स्माइल करूंगा। बस इतना डिसीजन लीजिए और स्माइल करना स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुशी आएगी तब मैं स्माइल करूंगा, स्माइल करें, खुशी आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखे, ऐसा कहा गया है कि इसमें बुक में कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, एयर कंडीशनर रूम में रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके चेहरे इसी तरह से हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल है, वो सेटिस्फैक्शन है। ऐसे कई सारे लोग आपने भी देखे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या चूज करना है वो आप पसंद करें। बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आपके पास, लेकिन इस तरह से है तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। स्माइल करके देखिए, शुरुआत तो करके देखिए, आगे अच्छा रिजल्ट जरूर से मिलेगा। यहाँ चीन चीन की एक कहावत लिखी हुई है कि स्माइल स्माइल अगर आप नहीं कर सकते ना तो आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है चीन के बारे में, ठीक है। और ये यकीन भी मानिए, अगर आप स्माइल करते हैं ना रास्ते में किसी जाते हुए, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसकी लाइफ में बहुत सारा दुख है, उसको लग रहा है बस अब लाइफ में कुछ है ही नहीं, उसका मूविंग, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा दुख में है। अगर आप उसको एक जेंटल स्माइल देते हैं तो हो सकता है उसको लगे कि नहीं, ये बंदा इतना खुश क्यों है, ठीक है, अभी लाइफ में कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आगे मैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। शायद उसको एक ऐसा मोटिवेशन अंदर से मिल जाए और उसकी लाइफ फिर से बेहतर होना स्टार्ट हो जाए। तो आपकी एक स्माइल ये बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। तो एक स्माइल देना स्टार्ट करें। फिर आगे लिखा हुआ है नाम के बारे में भी, जैसे मैंने बताया कि जिम फार्ले के बारे में एक स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। वो बोलते थे कि उसको 50,000 से भी ज्यादा लोगों के नाम पता थे। याद रखिए, 50,000 से भी ज्यादा लोगों के नाम जिम फार्ले को पता थे, और वो उनकी सक्सेस का एक रिजल्ट माना जाता है। वो हाई स्कूल में नहीं गए थे, अच्छी पढ़ाई भी नहीं की हुई थी, लेकिन फिर भी सिर्फ उनके यही गुण के कारण ही, और कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी वो जानते थे, उसका थोड़ा अप्लाई किया तो बहुत ही अच्छे लेवल पर वो पहुंच गए थे, ठीक है। तो 50,000 लोगों के नाम याद रखना, आप सोच रहे हैं कि मुझे नाम याद नहीं रह रहे हैं, ट्राई तो करें, थोड़ा इमेजिनेशन लगाकर, थोड़ी टेक्निक लगाकर, ठीक है, थोड़ा ट्राई करेंगे, गूगल सर्च करें कैसे लोगों के नाम याद रखा जाता है, ठीक है। आप वो ट्राई करें, लोगों को नाम याद रखने की कोशिश करें और उसको उससे नाम से बुलाएं, बहुत अच्छी इफेक्ट आती है इसकी। यहाँ एक पर्सन के नाम के बारे में बताया, बहुत ही ऑकवर्ड नाम है, निकोडेमस पापाड्यूलस, ठीक है। उसके ऑफिस में उनके जो लोग थे वो उसको शॉर्ट नाम से ही बुलाते थे, निक निक निक, ठीक है। लेकिन यहाँ एक पर्सन आता है, ठीक है, उसको पता चलता है कि लोग उसको निक नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो जो पर्सन था उसका फिर असली नाम नाम याद रखने की कोशिश करता है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस से उसको कोशिश कर लेता है, फिर एक बार उसके सामने जाकर उसी का यही नाम, निकोडेमस पापाडिलोस, गुड मॉर्निंग निकोडेमस पापाडिलोस, वो पर्सन अचानक चौंक जाता है, अरे इतने 15 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं बुलाया। वो चौंक जाता है। अब आप ही माने कि क्या वो उस पर्सन को भूल पाएगा? डेफिनेटली नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसके उसको असली नाम से बुलाया है, ठीक है, जो उनको बहुत पसंद होता है। डेल कार्नेगी, एंड्रू कार्नेगी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एंड्रू का कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन, एंड्रू कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन, ये दोनों स्टील के बहुत
बड़े बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे, लेकिन एक बार इनके बार क्या हुआ कि शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जैसा बोलते हैं ना, कि वो शुरुआत हो गई। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि उन्होंने अपने दाम गिराने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, दोनों ने। एक बार एक समय ऐसा भी आया कि वो कंपटीशन में इतना हद तक अंदर चले गए कि वो अपना जो मुनाफा जो होता है वो भी छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये एंड्रू कार्नेगी को ये लगा कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। इसलिए क्या, फिर उन्होंने जो जॉर्ज पुलमैन थे उनके पास वो मीटिंग करने के लिए जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए, इस तरह से तो हमारा और आपका दोनों का नुकसान हो रहा है, तो क्या करें कि हम दोनों अपनी कंपनी को मर्ज कर लेते हैं और एक नई कंपनी खड़ी करते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या रखेंगे? देखिए, एंड्रू कार्नेगी, ध्यान से सोचिए, एंड्रू कार्नेगी बोल रहे हैं कि उस कंपनी का नाम क्या होगा? पुलमैन पैलेस कार कंपनी। पुलमैन पैलेस कार कंपनी। यानी कि उन्होंने सामने वाले जो बिजनेसमैन थे जॉर्ज पुलमैन, उसी के नाम से कंपनी का नाम रखने का सोचा। बस फिर तो क्या था, जॉर्ज पुलमैन ने तुरंत सहमति अपनाया, जब वो था कि हाँ चलो हम करते हैं, क्योंकि अपने नाम से कंपनी बनेगी तो किसी को अच्छा, कौन ऐसा है जो जिसको पसंद नहीं आएगा? तो नाम में ये पावर है, इसलिए बोलता हूं नाम याद रख के बुलाइए। यहाँ एक फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में बताया गया। वो फ्लाइट अटेंडेंट थी, वो उसको यही काम था कि जो भी पैसेंजर आते हैं उनका नाम याद रखना, और जब भी वो उसको सर्विस देने जाती थी उसके नाम से ही वो उनको रिस्पेक्ट देकर उनको वो सर्विस देती थी। तो आप ही सोचिए, उस फ्लाइट के जो पैसेंजर थे वो और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है। वो पैसेंजर यही बोले कि हाँ आप इसमें जाओ, दूसरे को यही बोले कि आप इस एयरलाइन से जाओ, क्योंकि नाम में वो ताकत थी, ठीक है। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे, बहुत सारे चर्च देखे होंगे, बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ट्रस्ट देखे होंगे। वहां पर देखा होगा कि एक बहुत बड़े लिखा हुआ देखा गया कि इस पर्सन ने इतने पैसे दान में दिए, इस पर्सन ने इतने पैसे दान में दिए, ठीक है। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट आप उनको दिखाई देगी आपको। ये क्या है? अपना नाम, नाम की पावर है कि हाँ, ये हॉस्पिटल जब तक रहेगी उसका नाम रहेगा, ये मंदिर जब तक रहेगा उसका नाम रहेगा। और उसमें तो वो देखते हैं कि कई बहुत सारे पैसे भी देने लगते हैं डोनेशन डोनेशन में। तो नाम में वो पावर है, ठीक है। तो आप किसी को भी बुलाए, नाम से जरूर से बुलाए, नाम याद रखना स्टार्ट करें। और ये बहुत सारे फ्रांस के जो होते हैं सम्राट, वो सब भी ये करते थे, ठीक है। अब यहाँ आगे बताया गया है कि बिजनेस में ऐसा बताया गया है कि अगर सुनने की क्षमता, आजकल आप देखते हैं कि लोग बोलना सिखाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, कैसे बोलना है वो सिखाते हैं, लेकिन कैसे सुनना वो कोई नहीं सिखाता। लेकिन यहाँ इस बुक में सुनने की क्षमता के बारे में बहुत बताया गया है, किसी को भी ध्यान से सुनना। यहाँ एक बताया हुआ है कि शिकागो के एक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक सेल लगी हुई होती है, तो उसमें से एक जो होता है लेडीज होती है, ठीक है, वो वहां से एक उनका कपड़े ले जाती है, लेकिन घर पे जाके देखती है तो उसमें से थोड़ा होल दिखता है। दूसरे दिन जब जब जाती है तो वहाँ के जो सेल्स पर्सन होते हैं उसको बोलती है कि ये तो फटा हुआ है। सेल्स पर्सन बोलता है कि नहीं देखो, ये तो सेल है, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से वो बात करने लगता है। तो वो फिर अब उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो फिर वो लेडी निकलने लगती है। उसी टाइम उस स्टोर का मैनेजर आ जाता है और बोलते हैं कि क्या हुआ है। तो लेडीज बोलती है कि इस तरह से देखिए, आपके स्टोर से मैंने कल पे ये कपड़ा लिया हुआ था लेकिन वो तो फटा हुआ निकला, ठीक है। मैनेजर शांति से उसको सुनता है, शांति से, लेडीज जितना भी बोलती है शांति से सुनता है। फिर लास्ट में बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम आपका जो ये जो कपड़ा है वो आप वापस ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको हम रिपेयर करके दे देंगे, या फिर अगर आप पैसे चाहते हैं तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कितना बिहेवियर चेंज जो सेल्स पर्सन के साथ था और मैनेजर के साथ, कितना चेंज,
ठीक है, मैनेजर ने क्या किया, सुना। सुना, लेडीज ने जो भी कहा बोलने दिया, उसको सुनते रहा और बाद में रिप्लाई दिया। ठीक है, तो सुनना एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ दूसरा भी एक न्यूयॉर्क टेलीफोन की एक बात की गई थी कि वहाँ पे एक जो था उनके जो अ, ग्राहक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उस कंपनी को शायद हो सकता है इधर उधर की उनके जो टेलीफोन का बिल था वो शायद एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो वो फिर उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव थी उनको फिर ऐसे गाली से बोलता है, बहुत बड़ा बुला कहता है, उनके सामने केस भी रख देता है, अखबारों में भी उनकी जो टेलीफोन वाले थे उनकी बहुत बुरी बातें लिखने लगा स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे फिर उस टेलीफोन कंपनी वाले एक पर्सन को भेजते हैं जिसको सुनना बहुत ही अच्छी तरह से आता था। वो पहले दिन जाता है, ठीक है, वो जो पर्सन जो बिगड़ा हुआ था उसको बहुत 4 घंटे तक सुनाते ही रहता है। वो क्या करता है, उसके प्रति सिंपैथी दिखाता है, ठीक है, इट्स ओके। फिर कुछ दिनों बाद फिर से जाता है, फिर से वही बात, वो पर्सन सुनाता ही जाता है, सुनाता ही जाता है, और वो जो था सुनता ही जाता है, बस सिंपैथी दिखाते रहता है। हाँ, इट्स ओके, आपको जो कुछ तकलीफ हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है, माफी चाहते हैं। इसी तरह से 2-4 वर्ड ही कहते थे। तो इसी तरह से 3 और 4 मीटिंग होती है, तो 4 मीटिंग में वो सामने वाला पर्सन बिल्कुल उसका जो गुस्सा था ना वो सब कुछ निकल गया होता है और वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ उसने बोल दिया होता है, इसलिए बहुत सारे नेगेटिव इमोशन सब कुछ निकल गए होते हैं। फिर वो बोलता है कि इट्स ओके, अब कोई बात नहीं। और वो दोनों पर्सन के बीच जो सुनने गया था और जो सुना रहा था, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है जो लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, उसने जो भी उनको टेलीफोन कंपनी पर केस डाले थे वो सब कुछ वो वापस भी ले लेता है, और जो बिल थे वो भी बोलते हैं कि चलो मैं भर दूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, उस पर्सन ने सिर्फ सुना और सिंपैथी दिखाई, बस इतना ही किया है, कुछ नहीं किया है। तो इतना बड़ा जो टेलीफोन कंपनी का जो ग्राहक था, इतना सब कुछ कर रहा था, केस कर रहा था, अखबारों में लिख रहा था, उसके अपोजिट में बहुत सारी गालियां दे रहा था, वो पर्सन उसी पर्सन का दोस्त बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। क्या किया, सिर्फ सुना और सिंपैथी दिखाई, बस यही है। यहाँ एक ऑफिस बॉय के बारे में बताया हुआ था, एक पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के जो बहुत बड़े अमेरिका में जो हो गए उसके बारे में बताया कि वो छोटा बच्चा था 13 साल का, ठीक है, उसको वो यहाँ वहाँ ही काम करता रहता था। ठीक है, वो क्या करता है कि उसको पढ़ाई नहीं मिली थी, लेकिन क्या करता है धीरे धीरे थोड़े पैसे बचाकर कुछ बुक्स लाता है और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरुआत करता है। उसको थोड़ी पढ़ाई आ जाती है, तब वो क्या करता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या पॉलिटिशियन थे या कुछ अच्छे अच्छे लोग थे उसको वो लेटर लिखता था और उनके बारे में बता कि आप थोड़ा आपके बारे में थोड़े बताएं, आपके बचपन के बारे में बताएं, या फिर आपके स्ट्रगल के बारे में बताएं, या फिर आपके अचीवमेंट के बारे में बताएं। इस तरह से वो लेटर लिखता रहता था सबको सबको सबको। ऐसे में क्या हुआ कि जो भी लोग थे उसमें से कुछ लोग तो क्या होते हैं, बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक बोलते हैं ना कि महत्ता, ठीक है, अपना इम्पोर्टेंस मिल रहा था। इसलिए वो जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो उनको कई बार तो उनको खाने के लिए बुलाते थे और बहुत सारे ढेर सारी बातें करते थे। तो इस तरह से वो बच्चा था धीरे धीरे बढ़ता गया, ये सब प्रोसेस करता गया, ये काम करते गया, और एक दिन जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया था। तो ये क्या हुआ, यहाँ उन्होंने सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया था, सुनना स्टार्ट किया था। जहाँ अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया था, वॉशिंगटन के, एक बार उनको क्या हो रहा था कि बहुत सारा ऐसा कुछ भर रहा था उनके अंदर, दिल में बहुत सारी बातें भरी हुई थी। तो वो क्या कर रहे थे कि इसका क्या सॉल्यूशन उसको लाना चाहिए वो उनको नहीं पता चल रहा था। इसलिए वो क्या कर रहे थे, एक बार अपना एक अच्छा दोस्त जिसको सुनने की अच्छी आदत थी उसको बुलाते हैं अपने व्हाइट हाउस में और बिठाकर सामने घंटों बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें जो उनके दिल के अंदर थी वो निकाल रहे थे, और वो सामने वाला पर्सन सिर्फ सिंपैथी दिखा रहा था और लिसनिंग कर रहा था। एक्टिव लिसनिंग करना था, ऐसा भी नहीं, एक्टिव लिसनिंग कर रहा था।
तो इतने बड़े जो पर्सन होते हैं उनको भी सुनने वाले जो लोग हैं पसंद है, तो छोटे लोगों को तो जरूर से होगा, तो सुनने की आदत डालें। ठीक है। अब आगे है कि लोग आपके अंदर इंटरेस्ट ले, आपको नहीं, लेकिन लोग आपके अंदर इंटरेस्ट कैसे ले उसके बारे में बताया है। ठीक है कि हाँ, एक पर्सन था जिसको एक बड़े से पर्सन के पास से कुछ डोनेशन चाहिए था। उसके एक बच्चे को यूरोप को भेजने के लिए उसको डोनेशन चाहिए था। वो पर्सन क्या देखता है कि सामने वाले एक पर्सन है जिसके उसको वहाँ से डोनेशन लेना होता है। उसने देखा कि एक बार क्या होता है कि उस पर्सन ने एक $10,000 का चेक $10,000 का चेक किसी को देना था लेकिन नहीं दिया, और उसको एक फ्रेम में लगाकर अपने घर में रख दिया था किसी दीवार पर। अब ये जो एक पर्सन है जिसको डोनेशन चाहिए वो उसके घर पे जाता है। वो पहले ये नहीं बोलता है कि मुझे ये डोनेशन चाहिए मेरे एक बच्चे को यूरोप भेजने के लिए। वो क्या करता है, वो जो चेक था ना उसके सामने देखता है, अरे $10,000 का चेक, आज तक तो मैंने देखा ही नहीं है। आखिरकार ये आपने ऐसा क्यों करवाया, क्यों किसी को नहीं दिया। ठीक है, मैं अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, सभी को बोलूंगा कि मैंने $10,000 का चेक देखा है। बस इतना ही कहते हैं वो। और वहां क्या हो जाता है, वो जो पर्सन था बस फिर $10,000 के चेक के बारे में फिर घंटों तक बोलता ही रहता है। और वो जो पर्सन था वो एक्टिवली सुनता रहता है, एक्टिवली। यहाँ उसका इंटेंशन इसको समझा, अपना जो स्वार्थ है वो नहीं है, लेकिन रियलिटी में उसकी तारीफ करना चाहता था। उसका जो इंटरेस्ट है वो उसमें वो देखना चाहता है कि सामने वाले पर्सन को कहाँ इंटरेस्ट है। फिर वो जो पर्सन था, जो बहुत बड़ा पर्सन था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो क्या करते हैं, एक की जगह 5 बच्चों को भेजने के लिए पैसे दे देता है। पेरिस में जब जाते हैं वो बोलते हैं कि आप वहाँ पे आना। वो वहाँ पे जब जाते हैं तो वो पेरिस भी दिखाते हैं। ठीक है, उसके कुछ लोगों को वो नौकरी के पे भी रख देता है। तो इतना सारा काम हो जाता है। आप देखिए क्या होता है। उस पर्सन ने तो वो बात ही नहीं की थी कि मुझे ये सब करना है, वो तो लास्ट में की थी। सबसे पहले तो सामने वाले पर्सन को कहाँ पे इंटरेस्ट है उसमें बात की थी। तो आप भी जब जाए किसी से बात करनी हो तो सामने वाले पर्सन को कहाँ पे इंटरेस्ट है सबसे पहले वो बात करें। ठीक है। यहाँ एक ब्रेड के बारे में भी बताया हुआ है। एक ब्रेड जो सेल्समैन होता है, वो भी एक पर्सन, बड़े बड़े पर्सन थे। एक पर्सन, उसको वो होटल का बड़ी बड़ी होटलों का मालिक था। ठीक है, उसको वो ब्रेड बेचना चाहता था क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता था। वो कई बार उसको जाके बात बताता है कि मुझे मेरी ब्रेड अच्छी है, ये सब है। ठीक है, लेकिन वो उसको ऑर्डर ही नहीं देता था। फिर एक बार क्या किया उसने, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना चालू किया। उसने देखा कि वो पर्सन एक ग्रिटर करके जो था उस संस्था के बारे में वो उसका सदस्य था और उसमें उसकी बहुत वैल्यू थी। तो ये जो पर्सन है उस पर्सन के जाते हैं तो सबसे पहले ग्रिटर के बारे में पूछते हैं। और वो जब पर्सन था उसने ग्रिटर के बारे में एक वर्ड सुना कि हाँ ग्रिटर, मैं तो इसका सदस्य हूँ, मैं तो इसका मेंबर हूँ, उसमें मेरी बहुत वैल्यू है। वो फिर उसके बारे में, ग्रिटर के बारे में बहुत सारी बातें करने लगता है और फिर लास्ट में ये ब्रेड के बारे में बताता है और फिर वो ब्रेड का बहुत सारा ऑर्डर भी उसको मिल जाता है। ठीक है, ये फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ इससे यहाँ ऐसी नहीं है। विन विन सिचुएशन दोनों तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी है। तो यहाँ है कि आपको जब किसी से बात करें, दूसरों को इंटरेस्ट कहाँ पे है उसमें बात करें, बाद में आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है वो आप करें। ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए गए हैं वो आप उसमें सफलता मिले। ठीक है, अब लास्ट में ये बताया हुआ है कि हाँ, ऑनेस्ट तारीफ करना। तारीफ तो ऐसा कहा जाता है कि खुदा को भी पसंद है। तो हम छोटे लोग हैं चाहे बड़े लोग हैं, सबको पसंद है तारीफ। लेकिन ऑनेस्टली, अगर आप किसी की ऑनेस्टली प्रशंसा करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने का चांस होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे बातों में भी हमारे जो ग्रंथ है उसमें भी लिखा हुआ है। ऐसा यहाँ कहाँ पे गया है,
ठीक है। अगर आप किसी वेटर है, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ मंगवाया है फ्रेंच फ्राइज और वो लेके आ रहा है कुछ और चीज़, तो आप उसको कहेंगे देखिए जो आप लेकर आए वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अ, ये जो आप लेके आए उसका मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ये पसंद है, ठीक है, तो कृपया आप इसे ले जाएं, ठीक है, और मुझे ये दीजिए। एक स्माइल के साथ आप उसको रिस्पेक्ट दे के बात करें। तो वो जो वेटर था वो भी कहेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्माइल से करेगा, वो भी आपके प्रति रिस्पेक्ट दिखाएगा, ठीक है। यानी कि आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हमेशा करें, जैसे कि प्लीज़ मेरा आप ये काम करेंगे, सॉरी प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ करें, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थैंक यू, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं, इसका आप इस्तेमाल जरूर से करें और उसका बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। यहाँ एक लेखक के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है, वो भी आप जब बुक पढ़े तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा सीखने को। यहाँ एक स्टोरी जो है मुझे बहुत पसंद आए, जरूर से ध्यान से सुनिए। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक लेडी के घर में जाते हैं, वो बहुत ही ओल्ड एज की होती है। उसका बहुत बड़ा घर है लेकिन वो ओल्ड एज की होती है और अकेली रहती होती है। ये हस्बैंड वाइफ वहाँ पे जाते हैं और वाइफ थोड़ा साइड में दूसरे पर्सन से बात कर रही होती है और वो हस्बैंड था उस लेडी के पास जाता है और देखता है कि उसके घर के बारे में बात करता है कि आपका घर तो हाँ पुराना जरूर था लेकिन बहुत अच्छा था। क्या आपका जो घर है वो पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। वो लेडी, जो ओल्ड लेडी थी, वो बहुत तुरंत से हाँ ये मेरा घर है, मेरे उसका हस्बैंड, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, ये हमारा हस्बैंड थे और मैं थे, हमने साथ में मिलकर बहुत ही प्यार से बनाया है, कोई इंटीरियर डिज़ाइन नहीं, हमारी इच्छा से हमें जहाँ भी ठीक लग रहा था उस तरह से हमने प्यार से, बहुत ही प्यार से बनाया है हमारा घर। फिर वो अपने जो उनका कलेक्शन था जिनमें उन्होंने उनको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कलेक्शन करने का स्टार्ट था, जो दुनिया से कई कई चीज़ों से महंगी महंगी चीज़ें थी, उनका कलेक्शन उनको करना अच्छा लगता था। तो वो कलेक्शन भी उस पर्सन को बताती है वो लेडी कि देखो मैंने ये कलेक्शन किया है, ये कलेक्शन किया है, ठीक है। वो जो पर्सन था वो भी उसकी अच्छी तरह से तारीफ करता है, ठीक है, ऑनेस्टली तारीफ, ठीक है, ऑनेस्टली तारीफ करता है कि नहीं ये आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर वो लेडी उसको गैरेज में ले जाती है, वहाँ उसकी बहुत ही एक अच्छी कार थी, महंगी वाली कार थी और समझ लीजिए नई जैसी कार थी। वो बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड ने दी थी, उनकी डेथ के थोड़े दिन पहले ही दी थी, लेकिन आज तक मैं इसमें नहीं बैठी हुई, ठीक है, और ये कार मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो पर्सन तो थोड़ा चौंक जाता है, नहीं नहीं देखिए मुझे इट्स ओके, ये कार अच्छी है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आप फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दीजिए ना, आप मुझे क्यों दे रहे हैं। वो बोलती है कि नहीं मैं आपको ही दूंगी, मेरे बच्चे जो है वो तो राह देख रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि कब मैं मर जाऊं और ये पूरा घर, ये पूरा कलेक्शन, ये पूरी गाड़ी सब मुझे मिल जाए। इस तरह से मेरे बच्चे हैं, वो वेटिंग कर रहे हैं मेरे मरने का, नहीं मैं उनको कभी नहीं दूंगी। वो पर्सन बोलता है कि इट्स ओके, आप मुझे उनको ना दें, लेकिन ऐसा हो तो किसी गैरेज वाले को सेकंड हैंड में दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे पति ने परचेज की थी मेरे लिए, आज तक मैं नहीं बैठी हूँ, कैसे मैं दे दूँ उनको, मैं तुमको ही दूंगी और तुमको लेनी ही पड़ेगी। वो पर्सन बहुत बोलता है लेकिन बात वो लड़की जो ओल्ड लेडी थी वो बोलती नहीं तुमको लेनी ही पड़ेगी ये कार। फिर वो पर्सन बोलता है इट्स ओके, ठीक है, हार जाता है, इट्स ओके मैं ले लूँगा। तो यहाँ देखिए उस लेडी को अकेली थी, ठीक है, पूरे घर में अकेली रह रही थी, सब कुछ था, लेकिन क्या कोई बात करने वाला था नहीं था, उनकी प्रशंसा करने वाला नहीं था ऑनेस्टली, ठीक है। और जब ऐसा पर्सन आया जिसने इस घर के बारे में बात की, उसके हस्बैंड के बारे में बात की, उनका जो कलेक्शन था उसके बारे में बात की ऑनेस्टली, तो देखिए पूरी की पूरी कार दे दी उसको। यानी ये ऑनेस्ट तारीफ बहुत बड़ा काम कर गई इनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से इस बुक में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये दूसरा पार्ट पसंद आया होगा, सभी पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, और आपके लाइफ में ज़रूर से अप्लाई करें और अगर कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा है
तो मुझे ज़रूर से बताएं। ओके, नेक्स्ट आगे की वीडियो में मैं पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, उसका वेटिंग करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।